वर्कर जो आज के डेट में यही श्रमिक महिलाएं हैं, इनका कहीं कोई सम्मान नहीं था। आज भी उस तरह से कोई सम्मान नहीं है, मगर सम्मान हम लोगों ने लड़ करके बहुत हद तक हासिल किया है। जीवन जीने लायक इनको पैसा नहीं दी जाती है, तो ये क्रमशः कुछ कुछ हम लोग हासिल किए हैं और बहुत हासिल करना अभी बाकी है। तो इसलिए इन लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक इनकी आवाज़ को हम लोग भाकपा माले के हमारे बारे विधायक थे, इनके जरिए हम भाकपा माले की नेत्री शशि यादव, ये नाम काफ़ी सुना हुआ है और जाना पहचाना नाम है, जो कि लगातार महिलाओं के लिए लगातार संघर्ष करते सड़कों पर नजर आती हैं। अब इन्हें भाकपा माले के द्वारा सदन में भेजने की बात कही जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि शशि यादव को अब विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। ऐसे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए खुद शशि यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो दर्श न्यूज़ की ओर से आपको बधाई कि आपकी पार्टी ने आप पे काफ़ी विश्वास बरतते हुए आपको इतना बड़ा दायित्व सौंपा है। किस तरह से अब निर्वहन करेंगी, चूँकि आप लगातार सड़कों से लेकर हर गलियों तक आप नज़र आती हैं महिलाओं को लेकर के। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं भाकपा माले पार्टी के जरिए जो ये विश्वास दिया गया है, जो जिम्मेवारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो इस जिम्मेवारी पर पूरी तरह से खरे उतरने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और जो सवालों को लेकर के हम लोग लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, उन सवालों को और मजबूती के साथ सदन में भी उठाने के साथ साथ हल करने की भी मैं पूरी कोशिश में रहूँगी। आप लगातार आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा कर्मी हो, आप ऐसे तमाम मुद्दों को लगातार उठाते आ रही हैं और काफ़ी हद तक लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाने का भी काम किया है। उसमें सबसे बड़ी रोल आपकी रही है। ऐसे में आप अब खुद सदन में जा रही हैं। पहले लोगों के द्वारा आप बात को उठवाया करती थी, अब उसके लिए आपको खुद उसकी लड़ाई लड़नी होगी। तो अब आपके लिए कितनी बड़ी चुनौतियाँ होंगी? जी, चुनौती है और इन चुनौतियों का मुकाबला हम लोग करते रहे हैं। आपने देखा कि जब उस सदन में हम लोग नहीं थे और मैं नहीं थी, तो तब भी हम लोगों ने आंदोलन के बल पे, संघर्ष के बल पे हम लोगों ने उनकी मांगों को, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, आशा कार्यकर्ता हो, मिड डे मील हो, हम लोगों ने बहुत हद तक धीरे धीरे क्रमशः, क्योंकि इन स्कीम वर्कर जो आज के डेट में यही श्रमिक महिलाएं हैं, इनका कहीं कोई सम्मान नहीं था। आज भी उस तरह से कोई सम्मान नहीं है, मगर सम्मान हम लोगों ने लड़ करके बहुत हद तक हासिल किया है। जीवन जीने लायक इनको पैसा नहीं दी जाती है, तो ये क्रमशः कुछ कुछ हम लोग हासिल किए हैं और बहुत हासिल करना अभी बाकी है। तो इसलिए इन लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक इनकी आवाज़ को हम लोग भाकपा माले के हमारे बारे विधायक थे, इनके जरिए हम लोग लगातार उठवाए हैं। वामपंथ के 16 विधायक थे, इनके जरिए हम लोग उठवाते रहे हैं। अब निश्चित तौर पर अगर आगे मैं पहुंचती हूं तो मजबूती के साथ सदन में आवाज़ उठेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बल्कि इस लड़ाई में और ताकत मिलेगी। और पहला बात मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मतलब हम लोगों ने 32 दिन का आशा कार्यकर्ता का हड़ताल हुआ था, हमारी बहुत सारी बहनें बहुत कुछ झेलते हुए 32 दिन के बाद समझौता हुई थी पिछले सरकार से, और उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया। सिर्फ वो कह लीजिए कि दो पार्टी की लड़ाई में जदयू और मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी थे, तो इसके ये में मुख्यमंत्री ने इसे लागू नहीं किया। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि इस समझौते को जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। उस समय तो सरकार में आप लोग भी थी, समझौता हुआ था, तो आखिर इन दोनों के बावजूद भाकपा माले को अलग रखा गया था इस मुद्दों से? देखिए, हम लोग उस समय भी सरकार को बाहर से ही समर्थन दे रहे थे। हम लोगों ने कोई मंत्री पद नहीं लिया था, और उसमें जो भी कमियां थी, मतलब जो भी सवाल थे, जनता के जो भी सवाल थे, उन सवालों को लेके हम लोग सड़क पे थे। वो शिक्षक का आंदोलन आप देख लीजिए, हम लोग सड़कों पे लड़े हैं। आंगनबाड़ी का आंदोलन सड़क पे लड़े, आशा का आंदोलन सड़क पर लड़े, और तभी जा कर के लोगों का एक हद तक चीज़ें हल हुई। शिक्षकों का भी हल हुआ, आंगनबाड़ी का भी हल हुआ, मगर आशा कार्यकर्ता को, क्योंकि ये पूर्णतः
जो तेजस्वी जी लगातार बोल रहे हैं अपने भाषा में, अपने भाषणों में, क्योंकि नौकरी की बात नहीं, आशा कार्यकर्ता की भी बात है, बात वो कह रहे हैं। क्योंकि पहली मतलब ये हुआ था कि ये स्वास्थ्य विभाग का मामला था, उन्होंने समझौता किया था, ये मुख्यमंत्री जी को नहीं पचा था। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं ये एक तरह से वो बहुत ही ईगोइस्ट हैं, उनके बिना कोई चीज़ें पत्ता नहीं हिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने इस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया। मैडम, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री के इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकते। तो ऐसे में जो लगातार तेजस्वी यादव मंच से जो भाषण दे रहे हैं कि हमने नौकरियां दी, तो क्या ये कितनी सच्चाई लग रही है? जैसा कि आपने अभी कहा, ये हेल्थ विभाग के मामले में है, मगर अगर आप कह लीजिए तो इस स्थिति में नौकरी के मामले में तो बिना अगर जो सरकार बड़ी मतलब अगर आरजेडी का कह लीजिए, इधर जो महागठबंधन के लोग थे, ये बड़ी संख्या थी, भाकपा माले का एक पूरा दबाव था, अगर नहीं करते तो वो कह लीजिए कि अगर आप देख लीजिए कि उसको भी दबाने की पूरी कोशिश की थी इन्होंने। गांधी मैदान में अगर आप देखिए तो एक भी फोटो मुख्यमंत्री के अलावा किसी का नहीं था पोस्टर में, तो पूरी उन्होंने कोशिश की थी मगर वो दब नहीं पाया। कोशिश उन्होंने पूरा किया था कि सिर्फ वही क्रेडिट ले लें, मगर उनको लगा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर और कहीं के नहीं रहेंगे। बड़े पैमाने पे शिक्षक हैं, बड़े पैमाने पे वो कहिए कि शिक्षक प्रभावित करते हैं, इसलिए उनकी वो मजबूरी थी। आशा कार्यकर्ताओं को उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही टरका देंगे, मगर ये चीज़ें मतलब ऐसे वो मान लिया अभी तक नहीं किए हैं, मगर चुनाव में उनको बता देंगी आशा कार्यकर्ता कि वो क्या ताकत है। 90,000 की संख्या है। आंगनबाड़ी को भी जो उन्होंने कहते रहे हम सम्मानजनक देंगे, सम्मानजनक देंगे, मगर वो अपमानजनक पैसा बढ़ाया उन्होंने। तो इस बार पूरी स्कीम वर्कर बहनें बिहार में जो कि 10 लाख के लगभग है, और अगर वो वोट पर कमांड करती हैं तो 1 करोड़ से भी ऊपर वोट पर कमांड करती हैं, और ये लोग अगर कमांड कर लेंगी तो नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा। तो निश्चित रूप से आपने सुना, शशि यादव ने कहा है कि टीम वर्कर जो भी हैं वो सभी एकजुट हैं, और जिस तरह से लगातार सरकार से इनके द्वारा मांग की जा रही थी, अब तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, और ऐसे में ये सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियां होंगी कि यदि चुनाव से पूर्व उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो बड़ी संख्या में जो महिलाएँ वर्कर है उनका विरोध करेंगी और सरकार को सबक सिखाएंगी। लेकिन शशि यादव ने कहा है कि अब मुझे जो जगह मिली है, निश्चित रूप से अब उस जगह का मैं पूरी तरह से उपयोग करते हुए जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करवाना ही हमारा मकसद होगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।